कमर गर्दन सीधी करके हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखना है ऐसे, और शोल्डर को ऊपर ले जाकर के ऐसे श्वास भरनी है पेट फुला के, और जब शोल्डर नीचे आएंगे श्वास खाली करनी है। ठीक है, तो पहले धीरे धीरे अभ्यास करना है। छाती को नहीं फुलाना है, पेट को फुलाना है, और पेट को ही भीतर करके श्वास बाहर निकालनी है। यह भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका। तो इसको धीरे धीरे अभ्यास करना है। उन लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को धीरे धीरे अभ्यास करना है इस प्रकार से। खूब गहरी श्वास भरनी है और खूब गहरी श्वास बाहर निकालनी है। और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कोई परेशानी नहीं है, बस उनका मानसिक विकार है उनमें, है ना, उन लोगों को किस प्रकार से करना है? इस तरह से। कितनी बार करना है? महिलाओं को 30 से 40 रिपीटिशन का अभ्यास करना है, पुरुषों को 40 से 60 रिपीटिशन इसका अभ्यास करना है, और 3 सेट करने हैं। माने 30 से 40 रिपीटिशन के 3 सेट महिलाओं के लिए, और 40 से 60 रिपीटिशन के 3 सेट पुरुषों के लिए। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब तुम श्वास लोगे तो श्वास नासिका में यहां पर लगनी चाहिए, और यहां के बाद सीधे नाभि के भीतर जानी चाहिए। माने कि इस पूरी श्वास नली में नाभि और नासिका के अलावा ये श्वास कहीं भी टकरानी नहीं चाहिए। कुछ लोग गले से श्वास लेते हैं, वो नहीं करना। डायरेक्ट श्वास सीधी भीतर और सीधी बाहर। जब 3 सेट तुम कर लो तो हर सेट के बाद बस हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में लगा करके बैठना है, और फिर सहज श्वास को भीतर आने देना है और श्वास को सहज बाहर जाने देना है। और श्वास को इस प्रकार से लेना है कि पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को यह आभास न हो कि तुम श्वास ले रहे हो या श्वास छोड़ रहे हो। हर सेट के बाद, भस्त्रिका के हर सेट के बाद 3 से 4 श्वासों के लिए ऐसे ही बैठना है। धीरे धीरे गहरी श्वास लेनी है पेट फुला के, और धीरे धीरे श्वास को पेट की मांसपेशियों को भीतर करके बाहर निकालना है। 3 से 4 बार अगर दिन में तुम इस अभ्यास को करते हो तो तुम्हारी हाइपरटेंशन, अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन और मन में आ रहे ऊल जलूल विचारों से मुक्ति पा सकते हो। इसको पहले ही दिन करो, एक दिन करो, और ये इंस्टेंट रिलीफ देने वाला है। इसका लगातार 3 दिन तक अभ्यास करो और तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद और उत्साह भरपूर मात्रा में आने लगा। जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, कुछ बदलाव नहीं हुए। बस इस प्राणायाम को करने मात्र से चीजें तुम्हें वैसी दिखने लगी जैसी एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं। एक बात का और ख्याल रखना है कि सिर्फ कोई भी प्राणायाम या कोई भी योगासन तुम्हारी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो प्राणायाम है, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, इस प्राणायाम को करने से पहले नाड़ियों में जमा जो मल है, जिसको योगासनों के द्वारा तोड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक वो मल टूटेगा नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा वो मानसिक जो मल है, जो नाड़ियों में जमा हुआ मल है, जिसकी वजह से मन खराब हो रहा है, मन में विकृति आ रही है, वो मल बाहर कैसे निकलेगा जब तक योगासनों के द्वारा उसे तोड़ोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले योगासन करने हैं, उसके बाद इस भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। 3 सेट करने हैं भस्त्रिका प्राणायाम के, और पहले ही दिन से तुम लाभ अपने आप अनुभव करोगे। यदि तुम्हें अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी
तो वो अनिद्रा की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। जो लंबे समय से तुम दवाइयां खा रहे हो ना नींद की, वो दवाइयां तुम्हारी छूट जाएंगी। इसलिए निरंतर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है।